गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजेश सर की क्लास बालाजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र, और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आप जनरल में लेखे समझ रहे थे। एक और क्वेश्चन को समझते हैं। ओम प्रकाश ने 1 मई 2015 को 12,000 रुपये नकद और 4,000 रुपये के माल से व्यवसाय आरंभ किया। शेष माह में उनके लेन देन निम्न प्रकार थे। तो ये पहला लेन देन है, 12,000 रुपये नकद और 4,000 रुपये के माल से व्यवसाय आरंभ किया है। तो पहला अकाउंट कैश अकाउंट हो गया, दूसरा माल अकाउंट गुड्स या स्टॉक अकाउंट हो गया, और तीसरा क्योंकि ओम प्रकाश मालिक हैं और जब मालिक व्यवसाय शुरू करता है उसमें धन लगाता है तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। तो ये तीसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट और स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ओम प्रकाश जी देने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट गिवर अकाउंट है। तो कैश अकाउंट कैश आपके पास आया, स्टॉक आपके पास आया, जो गुड्स है इसको गुड्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर बिजनेस स्टार्टेड। 12,000 रुपये कैश में, 4,000 रुपये स्टॉक में लिख देंगे और 16,000 रुपये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे। 2 मई नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। दोनों रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में आप नियम जानते ही हैं। क्या नियम लगता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास माल आया है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज्ड 5,000 रुपये। फर्नीचर खरीदा, जब भी संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति का नाम लिखा जाता है, तो फर्नीचर अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। दोनों रियल अकाउंट हैं और फर्नीचर डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर आया आपके पास और आपके पास से पैसे गए हैं, तो टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेज्ड। दयानंद को माल बेचा है तो दयानंद अकाउंट हो गया और सेल्स अकाउंट हो गया क्योंकि माल बेचा है। दयानंद डेबिट हो जाएगा, दयानंद डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि दयानंद रिसीवर है और आपके पास से माल गया है। तो फॉर गुड्स सोल्ड टू दयानंद 2,600 रुपये। रतन लाल से माल खरीदा है और उन्होंने व्यापारिक छूट दी है 100 रुपये। व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता। इसमें व्यापारिक छूट का लेखा नहीं होता, नगद छूट का लेखा होता है। व्यापारिक छूट का फिर क्या करते हैं, जितने का माल होता है उसमें से उसे घटा देते हैं। तो यहाँ 4,000 रुपये 800 में 100 रुपये घटा देंगे, 4,700 रुपये का माल माना जाएगा। रतनलाल से खरीदा तो रतनलाल अकाउंट हो गया और परचेज अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रतनलाल गिवर हैं, देने वाले हैं टू रतनलाल फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम रतनलाल। दयानंद ने माल वापस किया है। दयानंद को हमने माल बेचा था और बिका हुआ जब माल वापस आता तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, और अगर क्रय किया हुआ माल हम वापस करते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। यहाँ दयानंद ने माल वापस किया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया, दयानंद अकाउंट हो गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपके पास माल वापस आया है और दयानंद देने वाले हैं, तो दयानंद क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट AR टू दयानंद फॉर गुड्स रिटर्न बाई दयानंद 250 रुपये। निजी VA के लिए निकाले हैं 750 रुपये 12 तारीख में। तो निजी VA के लिए अगर मालिक व्यवसाय पैसे निकालता है या माल निकालता है तो उसके लिए हमने बताया था कि आहरण खाता खोला जाता है, ड्राइंग अकाउंट खोला जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू कैश, क्योंकि कैश आपके पास से गई है और जो रिसीवर है वो ड्राइंग अकाउंट है क्योंकि ओम प्रकाश का खाता है ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर कैश ड्राउन। नगद माल बेचा, नगद माल बेचा में कैश अकाउंट हो गया और सेल्स अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर
गुड्स सोल्ड। गौतम ने खरीदा है, गौतम ने खरीदा है, गौतम से खरीदा नहीं है। गौतम से खरीदा होता तो परचेज और गौतम होता। गौतम ने खरीदा, इसका मतलब हमने माल बेचा है, गौतम हो गया और सेल्स अकाउंट हो गया। तो एंट्री कर देंगे। तो गौतम एक क्या हो गए, गौतम रिसीवर हो गए। गौतम DR टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू गौतम। रतनलाल को दिए 1000 रुपये, रतनलाल अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। तो रतनलाल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, रतनलाल को दिए हैं तो अमाउंट पेड या कैश पेड टू रतनलाल 1000 रुपये। दयानंद ने हिसाब किताब चुकता कर दिया है। जब कोई हिसाब किताब चुकता करता है तो उसका हिसाब किताब हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ छूट इसको दी हो। तो दयानंद को 2600 रुपये का माल बेचा था और 6 तारीख में, और 10 तारीख में दयानंद ने 250 रुपये का माल वापस किया था। इसका मतलब इसमें से ये 250 रुपये घटा देंगे, 2350 रुपये इससे हमें लेने हैं और इसने 2300 रुपये दिए हैं। इसका मतलब 50 रुपये की ये डिस्काउंट हमने दिए उसको, तो 50 रुपये की छूट हो गई, डिस्काउंट हो गए। इसमें दयानंद अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया और डिस्काउंट अकाउंट हो गया, क्योंकि भुगतान प्राप्त करने के लिए हमें जो छूट देते हैं उसे डिस्काउंट कहते हैं। तो हमने इसको 50 रुपये की छूट दे दी है, और छूट जो होती है, डिस्काउंट जो होती है, वो एक खर्चा होती है। तो यहाँ 3 अकाउंट हो जाएंगे, दयानंद अकाउंट हो जाएगा और कैश अकाउंट हो जाएगा और डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। अब दयानंद देने वाले हैं और कैश आपके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट खर्चा है इसलिए डेबिट होगा। और ध्यान ये रखेंगे जहाँ भी कैश आएगा और डिस्काउंट होगी तो कैश के साथ डिस्काउंट होते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का संबंध कैश से होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दयानंद फॉर अमाउंट रिसीव्ड या फाइनल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दयानंद। तो कैश में 2300 रुपये लिखेंगे डेबिट में, और डिस्काउंट में 50 रुपये लिखेंगे डेबिट में, और दयानंद के सामने लिखेंगे क्रेडिट में 2350 रुपये। ये दयानंद के हिसाब किताब की चुकता की एंट्री हो गई। 18 मई को माल दान में दिया, दान को चैरिटी या डोनेशन कहते हैं। माल दिया है, जब भी माल देते हैं किसी को तो उसको परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट कहा जाता है। तो माल दान में दिया तो दान अकाउंट हो गया, जिसको डोनेशन अकाउंट, और दूसरा है माल खाता हो गया। तो ये किराए वाला माल ही होगा, परचेज तो इस परचेज लिखते हैं इसलिए। तो एंट्री हो जाएगी इसकी डोनेशन अकाउंट, क्योंकि खर्चा है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये परचेज की जगह गुड्स भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि माल किराए के किया है उसी में से माल दिया है, तो ये इसलिए परचेज लिखा जाता है। तो इसकी एंट्री कर देंगे हम डोनेशन अकाउंट DR टू परचेज, बीइंग डोनेशन गिवन या गुड्स गिवन फॉर डोनेशन। 19 तारीख में रतनलाल को दिए हैं और छूट मिली है। रतनलाल को 3600 रुपये और छूट मिली है 100 रुपये की। रतनलाल को हमने देख लीजिए इसका हिसाब किताब रतनलाल का। 8 तारीख में रतनलाल से माल खरीदा था 4800 का, 100 रुपये की व्यापारिक छूट थी, 4700 रुपये इसके थे, और 1000 रुपये हमने पहले इसको दे दिए थे, तो 3700 रुपये इसके बचे। और रतनलाल ने 3600 रुपये दिए, छूट भी दे रखी है, नहीं दे रहे तो हमें खुद सोचना चाहिए था कि 100 रुपये की छूट हो गई। रतनलाल को दिए हैं तो रतनलाल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट हो गया। तो रतनलाल को दिए हैं, रतनलाल रिसीवर हो गया, रतनलाल डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आपको मिली है, और जो डिस्काउंट ये आमदनी हो गई आपके लिए, और आमदनियाँ सब क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो एंट्री हो जाएगी रतनलाल DR टू कैश और टू डिस्काउंट, और बीइंग अमाउंट रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड। इसमें रतनलाल में लिखेंगे 3700 रुपये, और कैश में लिखेंगे क्रेडिट में 3600 रुपये, और क्रेडिट में डिस्काउंट के सामने लिख देंगे 100 रुपये। 21 मई को विज्ञापन हेतु माल दिया है, तो विज्ञापन को
हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट को क्या करेंगे, खर्चा है एडवर्टाइजमेंट, डेबिट हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज, दूसरा अकाउंट क्योंकि माल दिया है, अगर नगद देते तो टू कैश होता। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज बीइंग गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट 150 रुपये। निजी प्रयोग के लिए माल दिया है, निकाला है इन्होंने 300 रुपये निजी प्रयोग के लिए। हमने बताया था कि ड्राइंग अकाउंट होता है, तो ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज, क्योंकि दूसरा अकाउंट परचेज अकाउंट हो गया, तो परचेज में माल दिया है। परचेज की जगह गुड्स भी लिखा जा सकता है। बीइंग गुड्स ड्राउन 300 रुपये। किराया दिया है तो रेंट अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर रेंट पेड 640 रुपये। वेतन दिया है नगद 400 रुपये और माल भी दिया है इसमें वेतन के रूप में 300 रुपये। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, को खर्चे सब डेबिट होते हैं। टू कैश में 400 रुपये लिख देंगे और टू परचेज या गुड्स में 300 रुपये लिख देंगे, और बीइंग सैलरी पेड, और सैलरी में 700 रुपये लिखेंगे। टाइप मशीन रेमिंगटन कंपनी से खरीदी है 4200 रुपये की। तो टाइप मशीन, इसे ऑफिस इक्विपमेंट या टाइप मशीन के नाम भी लिख सकते हैं। टाइप मशीन या ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे, और टू रेमिंगटन कंपनी फॉर टाइप मशीन परचेज 4200 रुपये। इस प्रकार ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। पहली एंट्री वही जो व्यवसाय स्टार्ट करने की है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टोर का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड गुड्स 12,000 रुपये, 4,000 रुपये, 16,000 रुपये। दूसरी तारीख में माल खरीदा था, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश फॉर गुड्स परचेज 5,000 रुपये। फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, फर्नीचर खरीदा था 2400 रुपये। दयानंद को माल बेचा था, दयानंद डीआर टू सेल्स 2,600 रुपये। रतनलाल से माल खरीदा था, परचेज अकाउंट डीआर टू रतनलाल 4,700 रुपये। दयानंद से माल वापस आया था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू दयानंद फॉर गुड्स रिटर्न बाय दयानंद 250 रुपये। आहरण किया था, निजी व्यय किए थे, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश, कैश ड्राउ फॉर प्राइवेट यूज़ 750 रुपये। नगद माल बेचा था, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड 1,550 रुपये। गौतम को माल बेचा था, गौतम डीआर टू सेल्स 2,240 रुपये। रतनलाल को भुगतान किया था, रतनलाल डीआर टू कैश 1,000 रुपये। और दयानंद से हमें फाइनल पेमेंट प्राप्त हुआ था, कैश अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट, और कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू दयानंद। कैश में 2,300 रुपये और डिस्काउंट में 50 रुपये, और इसमें लिख देंगे 2,350 रुपये। दान में हमने माल दिया था, तो डोनेशन अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट फॉर गुड्स गिवन एज डोनेशन या फॉर डोनेशन। और ये आपका अगले पेज पर इसको फॉरवर्ड कर देंगे इसका टोटल करके। और रतनलाल से हमें रतनलाल को हमने भुगतान किया था फाइनल भुगतान, तो इसकी एंट्री रतनलाल डीआर टू कैश टू डिस्काउंट फॉर कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 3,700 रुपये, 3,600 रुपये, 100 रुपये। विज्ञापन के लिए दिए थे हमने, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज 150 रुपये। आहरण में ही माल निकाला था, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज 300 रुपये। किराया दिया था, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। और सैलरी में हमने माल और कैश दिया था, सैलरी डीआर टू कैश टू गुड्स। और ऑफिस की जो टाइप मशीन वो खरीदे था हमने टाइप, उसको ऑफिस इक्विपमेंट, या जो टाइप मशीन खरीदी है उसको भी लिख सकते हैं हम यहाँ, उसी का नाम ऑफिस इक्विपमेंट डीआर टू रेमिंगटन कंपनी 4,200 रुपये। और इसके बाद आप इसका टोटल कर लेंगे, और ये टोटल आपका 48,610 रुपये आ गया। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में अच्छी तरह से क्वेश्चन आया होगा।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई बात समझ में नहीं आती तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।